बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कृष्ण कन्हैया का दरबार सजता था। कृष्ण के दरबार में न केवल राजा महाराजा, बलवान योद्धा और विद्वान पंडित आते थे, बल्कि साधारण प्रजा भी अपना दुख सुख सुनाने आती थी। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा ही था कि एक थका हारा, मैले कुचैले कपड़ों में एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी पोटली थी और चेहरा धूल से भरा था। उस आदमी का नाम था गंगू तेली। वह गांव का साधारण तेली था जो तेल पेरकर अपनी जीविका चलाता था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे विश्वास और साहस दोनों उसमें एक साथ बसे हों। वह दरबार के बीच खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे गांव में अत्याचारी सरदारों ने मुझे लूट लिया है, मेरा घर जला दिया, मेरी बैलगादी छीन ली और अब वे मुझसे गांव छोड़ने को कह रहे हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे न्याय चाहिए। सभी दरबारी चुप हो गए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गंगू, जो आदमी अपने हक के लिए बिना डर के खड़ा हो सकता है, उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। पर बता, तेरे पास अब क्या बचा है? गंगू ने पोटली खोली। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और एक पुराना लोहे का कोल्हू का पाट था। उसने कहा, महाराज, यही मेरी पूंजी है। बाकी सब जल गया, छिन गया, पर मैं फिर से मेहनत करूंगा। बस आप उन सरदारों को रोक दीजिए। कृष्ण ने दरबार में सभी की ओर देखा और बोले, सुना तुम सबने? यह आदमी सब कुछ खोकर भी हार नहीं मान रहा। जिसने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कृष्ण ने सैनिकों को आदेश दिया कि गंगू के गांव जाकर सरदारों का अत्याचार रोका जाए और उनकी चोरी की चीजें वापस ली जाएं। कुछ दिनों में सैनिक लौटे। गंगू का बैल, गादी और बचे खुचे सामान सब वापस आ गए। लेकिन गंगू ने एक अद्भुत काम किया। उसने वापसी में मिला सोना और अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया और कहा, अगर मैं फिर से कमा सकता हूं तो दूसरों को भी उठने का हक है। कृष्ण ने उसकी यह बात सुनी और उसे अपने पास बुलाकर कहा, गंगू, तू राजा नहीं है, पर तेरे दिल में राजा जैसा हौसला है। तूने अपने हिस्से का सुख बांट दिया, इसलिए आज से तेरा नाम राजा गंगू तेली होगा। गंगू ने फिर से अपना काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से तेल बेचा और धीरे धीरे इतना कमा लिया कि गांव के कई गरीबों की मदद कर सका। उसकी दुकान पर कोई भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। वह कहता, अगर भगवान ने मुझे 2 रोटियां दी हैं तो एक मेरी और एक जरूरतमंद की। समय बीतता गया। गंगू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, वो देखो, वही गंगू तेली जिसे कृष्ण ने राजा कहा था। गुमकुम मुशेती अमौसू था। और गंगू हर बार मुस्कुराकर कहता, राजा होना ताज पहनने से नहीं होता, राजा वो है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। गंगू की यह प्रेरणा पूरे गांव में फैल गई। लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे और मथुरा के कृष्ण दरबार में उसकी कहानी सुनाई जाती रही। एक साधारण तेली की जिसने कठिनाइयों के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि अपने साहस और उदारता से सबका दिल जीत लिया। अंत में कृष्ण ने कहा था, गंगू, जब तूने अपनी मेहनत से अपना जीवन फिर से खड़ा किया और दूसरों का सहारा बना, तभी तूने असली राजपाट हासिल किया। तेरा सिंहासन लोगों के दिल हैं और तेरा मुकुट उनकी दुआएं। गंगू की कहानी आज भी याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा में होती है। जिसने इन्हें अपना लिया, वह हर हाल में विजयी है।